हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सिंगल फार्मूले के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, जो भी 3D फिगर्स हैं लाइक दिस क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, एस्फीयर, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ओके, तो आज हम लोग उससे से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। ओके, तो 13.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, टू क्यूब ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टू एंड। ओके, तो हमको क्यूब को हमने ऐड किया है, दो क्यूब को ऐड करना है एंड टू एंड। ठीक है, तो लाइक दिस यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक क्यूब ये है और दूसरी क्यूब यहाँ से हम लोग यहाँ बना सकते हैं कि सेकेंड क्यूब आपके यहाँ पे मतलब एक दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो इनसे क्या प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और जो इससे एक शेप बन के तैयार होगा वो क्यूबॉइड होगा और उस क्यूबॉइड का आपको क्या बताना है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने इस क्यूब को ऐड किया तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्यूब का मतलब क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होगी। ओके, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये और ये, ठीक है, ये दोनों मिल करके ये क्या बना लेगी, लेंथ। बट ये वाली ब्रेड्थ ये सेम रहेगी और ये हाइट भी सेम रहेगी क्यूब की। ओके, तो यहाँ से जो टू क्यूब है उसका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फॉर्मूला का यूज करके साइड ऑफ द क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो गिवन है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमने बेटा लेट बी साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू दैट इज ए यूनिट, ए सेंटीमीटर। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, आप जानते हैं कि क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब होता है। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 होगा, तो 64 हुआ, इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे और जब क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे ये क्यूब रूट आ जाएगा। और 64 का फैक्टर क्या होगा, दैट इज फैक्टर ऑफ 64 4 इंटू 4, क्योंकि हमको बेटा क्या लेना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करने के लिए फैक्टर करोगे और 3 का यहाँ पे पेयर बना है तो यहाँ से 1 वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आपका आ जाएगा दैट इज 4 सेंटीमीटर। यस और नो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये आपकी साइड ऑफ द क्यूब आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्यूब को अगर हम लोग एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, समझिएगा, अगर यहाँ पे क्यूब को अगर हम लोग एंड टू एंड अगर हम लोग क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो अब देखिए यहाँ से ये साइड लेंथ क्या है, ये 4 रहेगी ही रहेगी, है ना, ये 4 है तो ये भी 4 है। ओके, तो टोटल कितनी आ गई, टोटल यहाँ से यहाँ तक का बेटा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ब्रेड्थ यहाँ पे ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये 4 है तो ये भी 4 ही रहेगा, हाइट ये 4 है तो ये भी 4 ही रहेगा। कुल मिलाकर के एक क्यूबॉइड की तरह ये क्यूबॉइड बन गया। अगर हम लोग टू क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड फॉर्म में बन जाएगा। और ये क्यूबॉइड बनेगा तो इस क्यूबॉइड का लेंथ क्या निकल के आ रहा है, आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है 8 सेंटीमीटर। एंड ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ क्या चेंज होगा, आपने कहा नहीं सर ब्रेड्थ तो 4 सेंटीमीटर रहेगा। हाइट क्या चेंज होगा, नहीं सर हाइट भी आपका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अब इस पर्टिकुलर जो क्यूबॉइड बन के आ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2LB एंड HL, ये हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया फॉर्मूला। अब आपको लेंथ की वैल्यू 8, ब्रेड्थ की वैल्यू 4 और हाइट की वैल्यू 4 पुटअप करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, क्योंकि हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या गया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया TSC इज इक्वल टू 2LBH एंड HL, ये आ जाएगा। 2L की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये 4 है, प्लस का ब्रेड्थ 4 है, हाइट भी 4 है, हाइट 4 है और लेंथ 8 है। इसको हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 प्लस का 2 8 प्लस का 2 10, दैट इज 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 10 का 0 1 कैरी हुआ, 3 प्लस का 1 4 प्लस का 3
7,718, ये आपका जाएगा 80 आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा, 82 जा दैट इज 160। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं। तो जो भी सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया, जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर, कंफर्म। तो दो कंबाइंड क्यूब को मिलाएंगे तब वो हमेशा क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया का मतलब क्या है, एक सिंगल डायग्राम की अलग बात होती है, कंबाइंडिंग डायग्राम की अलग बात होती है, कि आपका ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए। ये हमारा बेस वाला क्या है, ये आपका हेमीस्फेरिकल बाउल है और ये टॉप में कैसा है, ये आपका सिलिंड्रिकल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हेमीस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इक्वल टू 14, मतलब सोचो ये 14 है, ये आपका क्या है, डायमीटर आपका 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 14 सेंटीमीटर है डायमीटर। ओके, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट कहाँ से होगी बेटा, टोटल हाइट मतलब टॉप से लेकर के बॉटम तक, अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए, टॉप से लेकर के बॉटम तक ये आपका 13 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये 14 है और ये क्या है, 13 है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में अभी हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं पता, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे इनर सरफेस एरिया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, ठीक है। तो समझिएगा बात को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखेंगे। तो लेट करेंगे, यहाँ पे लेट क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो डायमीटर ऑफ द स्फीयर है ना, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू दैट इज 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या आएगा, रेडियस आ जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। भाई डायमीटर का आधा कर दो, क्या मिलेगा, रेडियस। तो अच्छा, जो डायमीटर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा, वही सिलेंडर का रेडियस। तो इसको हम ये भी ले सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू, ये भी है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ओके, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी हो गया। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, ये क्या है, 7 है, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका 7 आया। तो देखो ये भी तो 7 होगा कि नहीं होगा, ये भी 7 होगा, तो ये 7 होगा। इसका क्या मतलब, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो टोटल हाइट 13 है, 13 में से 7 निकाल दो, जो ये रिजल्ट आएगा दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग कैलकुलेट करें हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दैट इज 13, और ये इतना ग्रीन कलर वाला पोर्शन निकाल दोगे तो ये ऊपर का टॉप का बचेगा, तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि इस पर्टिकुलर वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालो। अब देखो ये मान लो हम ऊपर से देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग झांक रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा, ये एक बाउल का अंदर का पार्ट दिखेगा, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बाउल का पार्ट दिखेगा, मतलब 2πr² दिखेगा, और ये सिलेंडर के चारों तरफ, है ना, जैसे ग्लास होता है, ग्लास के अराउंडिंग में जो इसके उसको कवर किया हुआ ये दिखेगा, मतलब 2πrh दिखेगा। तो ये एक्चुअल में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे तो बोल दिया कि यहाँ फाइंड द इनर सरफेस एरिया, तो आप देखोगे ना कि आपको कौन कौन सा पोर्शन दिख रहा है, आप किस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ से इनर सरफेस एरिया, और जो पूछा जाए कोशिश यही करो कि एक लाइन में चीज़ों को डेटा वगैरह लिख लो, फिर एक लाइन में अपना आंसर दे दो। इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ऑफ द दिस वेसल, ऑफ द वेसल, ठीक है,
ऑफ दिस वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2πr/h और प्लस का 2πr²। यस और नो? 2πr² मतलब ये बाउल के अंदर का पोर्शन, मतलब ये अंदर वाला पोर्शन 2πr² ये हो जाएगा, और CHC ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 2πrh। तो देखो यहाँ पे बेटा कॉमन वगैरह ले लो, 2πr हमने कॉमन ले लिया तो h प्लस का r आ गया। अब एक कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है, टेक पाई इक्वल टू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 7 आ गया है, और h कितना है, हाइट ऑफ द कौन, दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, प्लस का रेडियस कितना 7 आ जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? अब इतना अगर क्लियर हो गया तो यहाँ से आप क्या करोगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 22 और 7 प्लस का 6 कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ओके, तो ये 44 × 13 आ जाएगा। अब 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, 5 यहाँ पे कैरी हुआ है, 13 4 जा 52, 52 में से अगर आप ये ऐड करोगे तो 7 5 7 आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है, 57। तो कुल मिलाकर के आपका यहाँ से आएगा जो इनर सरफेस एरिया है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है और सही से करना है। ओके, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमको रियल में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये सारे डेटा अच्छे से लिख लेना, और लिखने के बाद आपको यहाँ पे फटाफट जो चीज़ें पूछी गई आप उसको आंसर दे देंगे। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? कन्फर्म? तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन। एक टॉय है वो कोन के फॉर्म में, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माउंटेड है, सेम रेडियस, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि टॉय कुछ इस फॉर्म में है, समझिएगा, यहाँ पे टॉय हमारा कुछ इस फॉर्म में है, ये टॉय हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है, ठीक है। लैंग्वेज समझिएगा, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमारा कंप्लीटली बनेगा, ये डायग्राम हमारा बेटा कंप्लीटली बनेगा। ओके, तो अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक का दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। ऑन अ हेमिस्फीयर, सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है क्योंकि एक ही प्रेशर माउंटेड हुआ है। द टोटल हाइट, मतलब टोटल हाइट मतलब कोन के यहाँ से लेकर के और इसके बेस तक का ये हाइट की बात कर रहा है, इस हाइट की बात कर रहा है बच्चा। तो यहाँ से आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गया। आपने कहा सर 3.5 ये है, तो 3.5 ये होगी, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही, ये भी 3.5 होगी। तो अब ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम बात करें तो 15.5 में से 3.5 निकाल दो तो हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी। यस और नो? हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डेटा को हम लोग फटाफट लिखते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, बोथ आर इक्वल, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन निकाल लो, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू दैट इज 15.5, टोटल हाइट में से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो। डायग्राम में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ये वाला पोर्शन जैसे सब्ट्रैक्ट करो ये वाला आपका हाइट आ जाएगी। तो अगर 15 में से 3.5 निकालोगे तो 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, 15 - 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब इस टॉय को आप ऑब्जर्व करिए बाहर से तो क्या दिखेगा, अच्छा सर ये तो कोन के जो जोकर की टोपी होती है, कैप होती है, वैसे ही दिखेगा। तो ये πr/l दिखेगा प्लस का 2πr² दिखेगा, है ना। अंदर वाला पोर्शन थोड़ा दिखेगा क्योंकि कवर है, क्योंकि कोन के बेस एरिया से ये कवर है, तो अंदर का पोर्शन दिखेगा नहीं। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि हमको πr/l प्लस का 2πr² कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ पे तो हमको L भी नहीं पता है, L मतलब स्लैंट हाइट। तो हमने एक फार्मूला बता रखा है कि L² इज इक्वल टू R² प्लस का H²। R² क्या है 3.5 का स्क्वायर, और यहाँ से 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर L इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 12, 12.25 और प्लस का 144 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज अ 144.25 दैट इज
4 प्लस का 2 6 एंड 156, ये आपका जाएगा 156.25 आ जाएगा। ओके, यस और नो। तो आप देखो यहाँ से आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से 156 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आई थिंक ये होता है 12.5 का। किसका होता है? 12.5 का होता है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, आप इसको लिखोगे 12.5 इंटू 12.5, ठीक है। ओके, कैसे? 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 13 दूनी 26, 26 का 6 आ जाएगा। हाँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये 12.5 इंटू 12.5। ओके, तो ये एक्चुअल में जो लेंथ है वो आपके आ गई क्या? 12.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन का बहुत ही ध्यान रखना है, सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस और नो, ठीक है। तो ये हमारा एल आया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू दैट इज पाई आर एल प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा इसमें वैल्यू को पुटअप करना है और वैल्यू को पुटअप करके बस सीधा सीधा आंसर ले लेना है। तो यहाँ पे सब कुछ तो पता है ना। रेडियस कितनी है? 3.5। रेडियस कितनी है? 3.5। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ जाएगा बेटा? पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से एल प्लस का क्या बचेगा? 2r बचेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? 3.5। स्लैंट हाइट कितना आया है? 12.5 और प्लस का 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 3.5 आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब ये कैलकुलेशन आप और अच्छे से कर लीजिए, फटाफट जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 1 जा 7 और 7.75 जा 35। तो ये 22 इंटू 0.5 एंड यहाँ पे देखो क्या है? 12.5 ये है और प्लस का 35 दूना 70, ये आएगा 7.0 आएगा और 12/7 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और यहाँ पे बाहर क्या आएगा? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 111। डेसिमल यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद 5 लिखा हुआ है तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। इंटू अंदर में क्या आएगा? 17.5 आ जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का टेबल सबको आता होता है। 11 5 जा 55, 5 बचा। 11 7 जा 77, 77 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे 7 5 12 आ जाएगा और 7 1 8 82 आएगा। तो 82 का 2 लिखेंगे, 8 बचेगा। 11 1 जा 11, 11 प्लस का 8 कितना आएगा? 19 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 19 25 और डेसिमल कहाँ लगेगा? डेसिमल डिजिट के एक बार लगेगा, क्योंकि जीरो से हमने मतलब ही नहीं रखा। 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 11 5 जा 55, 5 आया। 11 7 जा 77, 77 प्लस का 82, 82 का 2 आएगा। 11 1 जा 11, 11 प्लस का 8 19, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमको अच्छे से रीड करना है बेटा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को रीड करिए, डेटा लिखिए और डेटा में क्या फाइंड आउट करना है? डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम बनाइए, आप अच्छे से डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे करना क्या है। जैसे हमने आपको पहले ही यहाँ पे लिख दिया कि भैया ये कैलकुलेट करना है, इसको एक लाइन में लिखना है कि ये नहीं कि हाँ पाई आर एल में अलग निकाल रहा हूँ तो पाई आर स्क्वायर अलग निकाल, अलग अलग कभी मत निकालना, एक ही में कंबाइन करके निकालना। कुछ कॉमन वगैरह मिल जाएगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगी। ओके, इतनी इसी बात क्लियर हो रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? क्लियर है, कंफर्म? चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात किया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता कि आप सिंगल सिंगल सारे फॉर्मूले लगा दोगे। आप उस पर्टिकुलर डायग्राम में चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे कि हमको यहाँ पे किस पर्टिकुलर चीज़ का एरिया की बात कर रहा है। अब टोटल तो क्या है? टोटल वर्ड तो यूज होगा ही होगा कि हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 4 अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, देखो यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर एक हमने हेमिस्फीयर को सरमाउंट कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, कुछ ऐसा आपने बहुत पहले 2D फिगर की अगर बात करूँ तो ये हमारा क्या है, ये ऐसे मान लो कि ये मान लो स्क्वायर के अंदर एक हम लोग सर्किल बनाते थे, कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। तो जब हम लोग इसके ऊपर हम लोग हेमिस्फीयर रखेंगे तो ये कॉर्नर वाला पोर्शन बेटा छूट जाएगा। ध्यान समझिएगा, डायग्राम समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर ये सरमाउंटेड कर दिया। और ये बैक में हमको यहाँ पे तो दिख रहा है डायग्राम में, ये एक्चुअली में पीछे है बैक साइड में, ये कॉर्नर 4 कॉर्नर छूट जाएंगे।
अगर हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट डायमीटर को लेकर के अगर आप यहाँ पे एक हेमिस्फीयर रख रहे हैं इसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है तो जो इस साइड का, जो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वही साइड ऑफ द क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, साइड ऑफ द क्यूब होगा। तो पहला पार्ट का तो जवाब हो गया, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द जो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर होगा, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अच्छा अब ये बताओ, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर का हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो ये बताओ यहाँ से इस क्यूब में कोई भी दुनिया का कोई भी क्यूब 6 फेज है तो उसका टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर वाला तो हम ओपन है नहीं, ऊपर वाला क्लोज है। तो आपने क्या एक लाइन में लिखा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अच्छे समझिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 6a² या आप 5a² लिख दीजिए। एक स्टेप बाय स्टेप समझिए, हमने टॉप वाला अभी यहाँ पे टॉप वाला नहीं लिया, टॉप वाला को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया हूँ। देखो अगर ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में से ये क्या है, ये सर्कुलर है, तो इतना पोर्शन निकालना है ना। तो अगर इतना ध्यान दो तो स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ कॉर्नर आ जाएगा। तो 5a² ये हमारा क्या हो गया, 1 फेस 2 फेस, इसके अपोजिट एक फेस यहाँ होगा, इसके अपोजिट एक फेस यहाँ होगा, और ये बॉटम का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कुल मिलाकर के 5 फेस हैं, 5a²। और एरिया ऑफ टॉप मतलब a² में से ये सर्किल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपने कहा सर πr² एंड प्लस ये बाउल ऐसे रखा हुआ है, कटोरा को लेकर के उल्टा रख दो तो ऊपर दिखेगा 2πr², ये ऐसे है, यस और नो। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझना है। मतलब ये सोचो ये आपका स्क्वायर है और इसके अंदर एक हमने सर्किल बना दिया, इसकी रेडियस r है और इसका जो स्क्वायर का साइड ए, सर्किल स्क्वायर का एरिया a² होगा और -πr² निकाल दो तो एरिया ऑफ द कॉर्नर बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला ठीक है, जो हमने यहाँ पे रेड कलर से कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये कॉर्नर का एरिया आया है 5a², क्योंकि 6 पेस होते हैं, होता तो एक्चुअल में 6a² है, लेकिन ऊपर वाला कवर था तो हमने 5a² लिख दिया। और टॉप वाले में जो कॉर्नर का एरिया, ये वाला पोर्शन और यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये a² - πr² आ गया और प्लस 2πr²। क्यों, ये बाउल जैसा है ऊपर रखा हुआ है, ऊपर हमने देखा तो हमको 2πr² दिख रहा है। ओके, बाकी ये पोर्शन जो यहाँ पे व्हाइट कलर का है ये कवर अप है। ओके, तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस का a कितना आएगा, 6a² माइनस का πa² प्लस का 2πr² दैट इज πr²। अब देखो यहाँ पे रेडियस कितना है बेटा 7/2 और साइड लेंथ क्या है 7, बस वैल्यू को पुटअप कर दो, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ में अच्छे से आनी चाहिए। 6 इंटू ये 7 का स्क्वायर एंड प्लस का पाई 22/7, आर कितना है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, तो दिस इज 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ओके, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा दिस आ जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा 6 9 जा 54, 5 बचेगा, 6 4 जा 24, 24 प्लस का 5 29 आ जाएगा, 6 9 54 50 है, 5 कैरी हुआ एंड 6 4 जा 24, 24 प्लस का 5 29 और प्लस का यहाँ पे क्या है दैट इज 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 अपान में 2। तो इसको बेटा ऐड करोगे तो थोड़ा सा डेसिमल में निकाल लो। 77 को अगर हम लोग डिवाइड करें, किससे डिवाइड करोगे 294 प्लस का 2 3 जा 6 एंड 1 बचा, 2 8 जा 16 और 2 5 जा दिस 38.5 आएगा। 38.5 इसमें ऐड कर दो, मतलब 294 और 38.5 ऐड कर दो तो कितना आएगा 0.5, 8 4 12 9 3 12 1 13
तो 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस और नो, कन्फर्म? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चीज़ों को समझना है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम द आउट ऑफ द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुड ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल, ठीक है, डायमीटर एल हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें क्या कहा गया कि एक क्यूब है और क्यूब से हमने एक बाउल, मतलब एक हेमिस्फेरिकल बाउल निकाल दिया कट करके। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है, मतलब जाहिर सी बात है कॉर्नर तो बचेंगे ही बचेंगे, ये एरिया हमको लेना ही पड़ेगा, ये बच जाएंगे एरिया। और यहाँ से एक हमने बाउल को निकाल दिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने बाउल को कट करके निकाल दिया। तो बताओ एरिया ऑफ द, अगर यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड की बात करें, इसके अंदर से कोई बंदा ऊपर से आएगा, देखेगा, इसके अंदर झांकेगा तो कहेगा अच्छा ये तो कटोरा दिख रहा है हमको, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, ये वाला कॉर्नर भी जिसको दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे देखो, जो पहले बात तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ करके डेटा को लिखेंगे, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ओके, हेमिस्फीयर इक्वल टू एल। तो साइड ऑफ द क्यूब एल है और हेमिस्फीयर डायमीटर हेमिस्फीयर का एल है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो रेडियस क्या जाएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज L/2 आ जाएगा। सेम लगभग पहले के जैसा ही ये कॉपी है। तो जो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, देखो 5a² पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि 1 फेस 2 फेस एक इसके पीछे, भाई टोटल देखा जाए अगर ऊपर टॉप वाले के छोड़ दो तो 6a² टोटल होता है। एक यहाँ पे एक a² हमने ऊपर वाले का छोड़ दिया तो 5a² आ गया, है ना भाई। एक फेस ये, एक इसके अपोजिट, दूसरा ये तीसरा, इसके अपोजिट चौथा और नीचे वाला पांचवा, तो 5 फेस हो गए, तो 5a² हो गया। प्लस ये एरिया ऑफ कॉर्नर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो आपने कहा सर a² में से πr² सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि ये कुछ सर्किल ऐसा स्क्वायर जैसा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है, हाँ या ना, कुछ ऐसा फॉलो कर रहा है, एरिया ऑफ कॉर्नर निकल जाएगा। और प्लस अंदर देखोगे, झांकोगे तो 2πr² दिखेगा, क्योंकि कटोरा के अंदर देखो तो 2πr² आपको नजर आएगा। तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा 5a² एंड प्लस का a² और ये माइनस का π² r² प्लस का 2πr²। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये 6a² आ गया और प्लस का πr² आ गया। आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, कोई कैसा डायरेक्टली यहाँ लिख देते हो तो नंबर के कटने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताओगे। तो यहाँ पे 6 साइड a, साइड कितना है बेटा l, तो l² हो गया, पाई r रेडियस कितना है L/2, तो यहाँ से आ जाएगा L/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या देखने को मिलता है कि ये 6l² प्लस πl²/4। अब अगर आप यहाँ से l² कॉमन ले लो, बस ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, l² जैसे आप अगर कॉमन लोगे तो 6 प्लस का π/4 आ जाएगा। ठीक है, या l² 24, एलसीएम ले लीजिए 24, 6 4 जा 24 प्लस का π/6 आ जाएगा। और यूनिट क्या होगा, अगर ऊपर डायमेंशन नहीं दिया होगा तो यहाँ पे हम लोग ये जरूर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायमेंशन वगैरह दे रखा है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज स्क्वायर यूनिट। आफ्टर कैलकुलेशन जो भी रिजल्ट आया है दैट इज स्क्वायर यूनिट। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चीज़ों को देखना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। परेशानी नहीं कि हाँ यहाँ पे क्या आ गया हमको। तो कंबाइनिंग फिगर हमेशा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो कंबाइनिंग फिगर का ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, सिंगल डायग्राम तो नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस रहेंगे। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो? ठीक है, तो आपसे जैसे इस क्वेश्चन में था कि एक सॉलिड क्यूब लेकर के अंदर वहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल
बाउल कट करके उसको बाहर फेंक दिया गया है, तो जितना रिमेनिंग सॉलिड दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा, तो इसको मैंने अच्छे से बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5a² क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 फेस हैं, ऊपर वाला, ये वाला ऊपर कॉर्नर का एरिया आ गया है, इससे समझा दिया। और 2πr² अगर इसके अंदर इनसाइड देखोगे तो 2πr² दिखेगा। ओके, बात समझ में बेटा आ गई नहीं आ गई, यस और नो। तो हम लोगों ने ऐसे इसको कर लिया, फटाफट कैलकुलेशन कर लिया और एल के फॉर्म में आंसर आएगा, छोड़ दिया। ओके बेटा, तो इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।